तो आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक कहानी है। एक कहानी, एक तरफ एक विशाल साम्राज्य की ताकत की और दूसरी तरफ एक राजा के स्वाभिमान की। एक ऐसी टक्कर जहां हर मुश्किल के बावजूद हिम्मत की एक नई मिसाल कायम हुई। और जानते हैं, यही वो टकराव था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सोचिए जरा, एक तरफ कौन? सम्राट अकबर का फैला हुआ मुगल साम्राज्य, और उसके सामने कौन? मेवाड़ का एक अकेला राज्य। एक ऐसा राज्य जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। तो अब मंच तैयार हो रहा था संप्रभुता के लिए एक युद्ध का। देखिए, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, जब डिप्लोमेसी फेल हो गई, तब सम्राट अकबर ने तय कर लिया कि अब मेवाड़ को झुकाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है तलवार का रास्ता। और बस यहीं से युद्ध की जमीन तैयार हो गई। अब ये लड़ाई हुई कहाँ? एक बहुत ही खास जगह पर, जिसका नाम था हल्दी घाटी, मतलब हल्दी की घाटी। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां की मिट्टी बिल्कुल हल्दी जैसी पीली है। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी मिट्टी नहीं थी, बल्कि इसका भूगोल था। ये एक तंग पहाड़ी दर्रा था, इतना तंग कि कोई भी बड़ी सेना आसानी से उसमें फंस सकती थी, एक जाल की तरह। तो जाहिर है, इस जमीन ने ही तय कर दिया कि लड़ाई का तरीका क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मुकाबला कितना असमान था, मैदान में कौन किसके सामने खड़ा था। देखिए, ये लड़ाई शुरू से ही एक तरफा लग रही थी। एक तरफ थी एक साम्राज्य की बेहिसाब ताकत, और दूसरी तरफ मुट्ठी भर जांबाज सिपाही। सबसे पहले बात करते हैं मुगल सेना की। इसकी कमान कोई मामूली इंसान नहीं संभाल रहा था। ये जिम्मेदारी थी आमेर के शक्तिशाली राजा मान सिंह प्रथम के हाथों में। और मान सिंह अकबर के सबसे काबिल और सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक गिने जाते थे। अब उनकी सेना का आकार सुनिए, करीब करीब 28,000 सैनिक। और ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं थी, नहीं, ये एक प्रॉपर मॉडर्न आर्मी थी। इसमें ट्रेंड घुड़सवार थे, तोपखाना था, और विशालकाय जंगी हाथी भी थे। मतलब उस जमाने की एक बेहद खतरनाक और ऑर्गेनाइज्ड फौज। और अब बात मेवाड़ की सेना की, जिनके लीडर थे खुद महाराणा प्रताप। उनकी सेना क्या थी? ये राजपूत योद्धाओं और उनके वफादार भील साथियों का एक गठबंधन था। और सबसे बड़ी बात, ये लोग किसी साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ संख्या का खेल बिल्कुल अलग था। कुल मिलाकर करीब 7,000 सैनिक, जिसमें से 4,000 राजपूत और 3,000 भील आदिवासी योद्धा थे। मुगलों की विशाल सेना के सामने ये संख्या वाकई बहुत कम थी। साफ था कि पलड़ा एक तरफ बहुत बहुत ज्यादा झुका हुआ था। ये बार चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। कहाँ मुगलों के 28,000 सैनिक और कहाँ मेवाड़ के सिर्फ 7,000। मतलब सीधा सीधा 4 गुना का फर्क। ये तो जाहिर सी बात थी कि महाराणा प्रताप सिर्फ बाहुबल से ये जंग नहीं जीत सकते थे। उन्हें कुछ अलग, कुछ असाधारण सोचना ही था। तो अब आते हैं उस दिन पर, 18 जून 1576 की सुबह। सूरज निकले करीब 3 घंटे हो चुके थे जब अरावली की उन घाटियों में युद्ध का शोर गूंज उठा। और अगले कुछ घंटे इतिहास के सबसे खूनी, सबसे भयंकर संघर्षों में से एक बनने वाले थे। तो लड़ाई शुरू कैसे हुई? सबसे पहले महाराणा प्रताप ने एक जबरदस्त हमला बोला। इतना तगड़ा हमला था कि मुगल सेना का एक हिस्सा तो बिखर ही गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मेवाड़ बाजी मार ले जाएगा। लेकिन फिर मुगलों ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। उन्होंने अपनी रिजर्व सेना को मैदान में उतार दिया, और फिर उनकी विशाल संख्या का असर दिखने लगा। धीरे धीरे राजपूतों का शौर्य उनकी तादाद के आगे कम पड़ने लगा और खेल पलटने लगा। लेकिन सुनिए, हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ कौन जीता, कौन हारा या किसकी सेना बड़ी थी, इसकी कहानी नहीं है। नहीं, इस युद्ध को आज भी अगर याद किया जाता है तो वो उन बेमिसाल कहानियों के लिए है जो उस खून खराबे के बीच पैदा हुई। वफादारी की कहानियां, बलिदान की कहानियां। और इन कहानियों में जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है चेतक का। चेतक सिर्फ महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं था, वो उनका साथी था, उनका हमराज था। उसकी बहादुरी और वफादारी तो खैर वो तो आज एक मिसाल बन चुकी है। जरा सोचकर देखिए, एक घोड़ा दुश्मन के कमांडर के जंगी हाथी पर हमला कर देता है। उस हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका एक ही मकसद था, अपने मालिक को बचाना।
वो घायल प्रताप को युद्ध के मैदान से दूर ले गया, और इतना ही नहीं, उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक पूरी नदी छलांग लगाकर पार कर ली। और उसने दम भी तभी तोड़ा जब उसे यकीन हो गया कि प्रताप अब खतरे से बाहर है। ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये तो भक्ति थी, एक समर्पण था। और ये जो भावना थी ना कि मेरा जीवन मेरे स्वामी के लिए, ये सिर्फ चेतक तक ही नहीं थी, यही जज्बा इंसानों में भी था। जब झालामान सिंह ने देखा कि उनके राजा महाराणा प्रताप दुश्मनों से चारों तरफ से घिर चुके हैं, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये वो बलिदान था जिसने शायद लड़ाई का नतीजा तो नहीं बदला, पर हाँ, मेवाड़ का भविष्य जरूर बचा लिया। झालामान ने क्या किया? उन्होंने प्रताप का शाही मुकुट और राज चिन्ह खुद पहन लिए। ऐसा करते ही मुगल सैनिकों को लगा कि वही प्रताप हैं, और सारा हमला उन पर होने लगा। उन्होंने जानबूझकर मौत को चुना ताकि उनके राजा जिंदा रह सके। और कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाला मोड़ भी आता है। प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह, जो उस वक्त मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में भाई का रिश्ता निभाया। उन्होंने अपनी सेना की वफादारी से ऊपर उठकर प्रताप को भागने के लिए अपना घोड़ा दे दिया ताकि वो सुरक्षित निकल पाएं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस भयानक युद्ध का नतीजा क्या निकला? और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट किसी भी एक पक्ष के लिए सीधी सीधी जीत नहीं था। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ थे मुगल, टेक्निकली वो जीत गए क्योंकि युद्ध का मैदान उनके कब्जे में था, लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो मतलब जमीन तो जीत ली, पर अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पाए। और इसीलिए हल्दी घाटी का युद्ध कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी। प्रताप अपनी आधी सेना के साथ बच निकलने में कामयाब रहे। हाँ, बाद में अकबर ने गोगुंदा और उदयपुर जैसे बड़े किलों पर कब्जा कर लिया, पर प्रताप ने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। वो अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहां से उन्होंने एक लंबी लड़ाई शुरू की, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या किसी भी जंग का नतीजा सिर्फ जीत और हार के तराजू पर तौला जाता है, या फिर हिम्मत, स्वाभिमान और प्रेरणा की जो विरासत बनती है, वो मैदान में मिली हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है? हल्दी घाटी की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।